नमस्ते दोस्तों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों। आज हम आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम अपने मामा के घर जा रहे थे ट्रेन से, तो वहाँ दो लड़कियाँ बैठी थी और आपस में बात कर रही थी। तो एक कह रही थी कि तेरी शादी हो गई है, सब ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि तुम्हारी तो लव मैरिज हुई थी। तो बोली हाँ, सब ठीक ठाक चल रहा है, और हम तो शादी के बाद एक ही बार गए हैं ससुराल, उसके बाद से हम अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं। तो बोली तो कभी यहाँ पे नहीं तुम्हारी सास वगैरह आती हैं? बोली आती हैं, मगर मैं कुछ ऐसा कर देती हूँ कि वो 2 दिन में अपने घर चली जाती हैं। तो बोलती है तो झगड़ा करती है? बोली बिल्कुल भी नहीं, झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं करते, बस वो करते हैं जो मेरी सास को पसंद नहीं है। कहीं क्या कि जैसे हाफ पैंट पहनना, डीप गले की टी शर्ट पहनना, कोई शौक श्रृंगार कुछ भी नहीं करना और ऐसे ही रहना बस। तो मेरी सास को ये अच्छा नहीं लगता है, तो वो 2 दिन रुकती हैं और फिर मुंह बना के चली जाती है। फिर हम लोग मौज से रहते हैं। तो बोली मेरी तो ठीक है, तुम बताओ, तुम्हारी तो अभी शादी हुई है, कैसी पढ़ाई चल रही है? कहती पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक चल रही है, और जैसे तेरी सास आती है वैसे मेरी मम्मी आ जाती है, ये ना करो, वो ना करो, ये रोक, इस पे रोक, उस पे रोक। लेकिन मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। पापा से जब मेरी मम्मी शिकायत करती है तो बोलते हैं अरे रहने दो, बच्चे ही तो हैं, करने दो इनको एंजॉय। तो बस फिर मम्मी भी चली जाती है। लेकिन तेरी सास से ज़्यादा मेरी मम्मी रहती है, क्योंकि वो मेरी मम्मी है ना, इसलिए रहती है। तो हम ये बात आपसे इसलिए शेयर कर रहे हैं, भगवान ना करे, लेकिन अगर हमें बहू और बेटियां ऐसी मिल जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बिल्कुल दुखी नहीं होना चाहिए। अगर हम उनके घर जा रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए हम अंधे हैं, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और जब वो मेरे घर आए तो हमें सोचना चाहिए चोर 4 दिन की तो मेहमान है, चली जाएंगी, हमें कुछ इनसे नहीं कहना है। मगर अपने आप को मस्त रखें, खुश रखें, और सोचें कि जैसे ये लोग स्वतंत्र हैं, ऐसे कभी हम भी स्वतंत्र थे, और अब भगवान ने फिर मौका दिया है तो फिर स्वतंत्र हैं। खूब खुश रहिए, जो अच्छा लगे वो करिए। इसीलिए हमने ये बात आपसे शेयर करी है। खुश रहें, मस्त रहें।